चलिए बात कर लेते हैं 25 से 29 यूजी फर्स्ट सेमेस्टर वालों की। आप सभी का परीक्षा प्रोग्राम जारी कर दिया गया है। परीक्षा प्रोग्राम 2 पेज में है, जैसे कि यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं। ये पहला पेज है और ये दूसरा पेज है। आप सभी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। ये ग्रुप में चैनल सभी जगह डाला हुआ है, आप सभी वहाँ भी देख सकते हैं। अब एग्ज़ाम रूटीन को एक्सप्लेन करने से पहले मैं परीक्षा का गाइडलाइन आप सभी को बता देता हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, आप सभी को जो सेंटर लिस्ट है वो 10 जनवरी को जारी होगा। उसके बाद एडमिट कार्ड आप सभी को भी 10 तारीख को ही जारी होगा। एडमिट कार्ड आप सभी को कॉलेज में 11 जनवरी से मिलेगा, तो आप सभी अपने कॉलेज से संपर्क में रहिएगा। अब बात कर लेते हैं एडमिट कार्ड। ये एडमिट कार्ड है, ये सब देख सकते हैं। यही एडमिट कार्ड आप सभी को कॉलेज से मिलेगा। तो आप सभी एडमिट कार्ड को ध्यान से देखिएगा। नीचे यहाँ पर ये फॉर्मेट बनाया हुआ है, नीचे देख सकते हैं। यहाँ पर पेपर कोड, पेपर नेम, एग्ज़ाम डेट, कॉपी नंबर और नेम ऑफ इन्विजिलेटर। यहाँ पर इन्विजिलेटर साइन, जो एग्ज़ाम लेगा वो साइन करेगा। यहाँ पर पेपर कोड लिखना है। जो आपका क्वेश्चन पेपर मिलेगा उस पर पेपर कोड दिया रहेगा। पेपर नेम, जिस दिन जो विषय का एग्ज़ाम है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ये है, जिस दिन जो एग्ज़ाम रहेगा उस दिन इसका यहाँ पर नाम लिखना है। जिस डेट का रहेगा उस डेट में यहाँ लिखना है। कॉपी नंबर, जो यहाँ पर देख सकते हैं कॉपी नंबर, यहाँ पर ये जो कॉपी नंबर है ये यहाँ पर, ये कॉपी नंबर वहाँ लिखाएगा। तो आप सभी को एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले छोटा सा पहले यहाँ पर देख लेते हैं। ये हो गया, तो आप सभी इसको देख लीजिए। ये जूम में देख सकते हैं। अगर क्वालिटी नहीं आ रहा होगा तो आप ऊपर 3 डॉट पर क्लिक करके अपना मोबाइल का रेजोल्यूशन बढ़ा लीजिएगा 720 क्या बोलते हैं 720 या 1080 में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर पुस्तिका में। उत्तर पुस्तिका में जो आपको मिलेगा वहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल में, तो आप सभी को सबसे पहले वहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर और जो पेपर आईडी है ना, यहाँ पर ये सावधानीपूर्वक बांटना है और इस पर गोला भी सही ढंग से लगाना है। अगर आप गलत लगाएंगे तो इस रिजल्ट एब्सेंट होगा, तो इसका जिम्मेवारी आप खुद होंगे। जैसे कि यहाँ पर जूम में आप सभी को बता देते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ देखिए ये रजिस्ट्रेशन नंबर, इसको जूम किए हुए हैं। ये रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर आप सभी लिखेंगे और क्या बोलते हैं रोल नंबर भी लिखेंगे। रोल नंबर वाला दिया होगा, इसमें नहीं दिया, अच्छा यहाँ पर दिया हुआ है, देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर रोल नंबर दिया हुआ है, स्टूडेंट रोल नंबर। एडमिट कार्ड में जैसे है ना, यहाँ पर जैसे स्टूडेंट रोल नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे कि आप सभी देख लीजिएगा, स्टूडेंट रोल नंबर है। अब बात कर लेते हैं ऊपर, हाँ यहाँ पर दिया हुआ है आपके एडमिट कार्ड में एग्जामिनेशन, क्या बोलते हैं एग्ज़ाम रोल नंबर दिया हुआ है। तो ये दोनों सेम ही है, ध्यान रखिएगा। जो यहाँ पर एग्ज़ाम रोल नंबर है ना, ये एग्ज़ाम रोल नंबर को आपको यहाँ पर लिखना है, स्टूडेंट रोल नंबर वाला में इसमें लिखना है। बाकी रजिस्ट्रेशन नंबर तो आप सभी को पता ही है। रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ आपको एडमिट कार्ड में दिया रहेगा बीचों बीच, यहाँ पे ये है रजिस्ट्रेशन नंबर। इधर ये है, यहाँ पर दिया रहेगा, 10-12 डिजिट का रहेगा, उसको अच्छे से भरिएगा रजिस्ट्रेशन नंबर को। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो ये पेपर कोड, पेपर आईडी तो पता चल गया। और आपको पेपर आईडी मिलेगा कहाँ? पेपर आईडी आपको क्वेश्चन पेपर में मिलेगा। जो क्वेश्चन दिया जाएगा उस पर यहाँ पर रहेगा, देख सकते हैं। यही पेपर आईडी है, जो एडमिट कार्ड पर भी लिखना है और वहाँ पर भी लिखना है। ये जो पेपर आईडी है यहाँ पे, ये जो देख रहे हैं, ये पेपर आईडी आपको यहाँ भी लिखना है। जैसे आपको कॉपी मिलेगा ना, तो आपको ये पेपर आईडी यहाँ लिखना है और इसको गोला भी लगाना है। पेपर आईडी लिखकर गोला भी लगाना है और ये एडमिट कार्ड पर भी लिखना है। जो एडमिट कार्ड यहाँ पर देख सकते हैं, ये तो जो ये है ना, किधर गया पेपर कोड, ये है पेपर आईडी, पेपर कोड दोनों सेम ही होगा। तो ये है, इसको जूम में देख लीजिए, यहाँ 12 पर दिखाई दे रहा होगा पेपर कोड। तो ये लिख लीजिएगा। जिस दिन जो विषय का एग्ज़ाम होगा वो विषय नेम यहाँ लिखिएगा। ये एडमिट कार्ड का यहाँ है, उसी का है। जिस दिन दे रहे हैं एग्ज़ाम उसका डेट लिखेंगे। यहाँ कॉपी नंबर तो आप सभी को बता दिए ना, कॉपी नंबर यहाँ मिलेगा, ये वाला, ये कॉपी नंबर है, यही वाला लिखाएगा। तो ये सब बेसिक चीज़ हो गया, ये इम्पोर्टेंट करता है। अगर बाद में आपका अगर ये सब कुछ भी गलती करिएगा, रिजल्ट एब्सेंट होगा, इसका जिम्मेवारी आप खुद होंगे। तो आप सभी को ये एग्जाम्पल बता दिए हैं, देख सकते हैं कैसे क्लियर भरा हुआ है छात्र। ये पूरा गोला का होना चाहिए, आधा अधूरा गोला कीजिएगा
तो नहीं होगा। आप जो वहाँ एग्ज़ाम देंगे इस पर ऑनर्स है। पहला दिन अगर मेजर सब्जेक्ट दीजिएगा तो वहाँ मेजर वाले पहला दिन ऑनर्स होता है, अब बाकी माइनर दिन सब्सिडरी कहा जाता है। वो आपको एग्जामिनर बताएंगे, वहाँ पर जो एग्जामिनर होंगे आपको बता देंगे। अब बात कर लेते हैं आप सभी को एग्ज़ाम प्रोग्राम के बारे में। एग्ज़ाम प्रोग्राम में जैसे कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, तो पहले है यहाँ पर मेजर सब्जेक्ट वाला MJC 1, उसके बाद माइनर सब्जेक्ट है, उसके बाद मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स है, उसके बाद AEC वाला है, उसके बाद क्या बोलते हैं यहाँ पर पेज नंबर 2 में देख लेते हैं यहाँ पर ACC स्किल इन एनहांसमेंट कोर्स, उसके बाद ये भी वही है, ये रिटर्न वाला है, क्रिएट रिटर्न वाला, उसके बाद VSC वैल्यू एडेड कोर्स। टोटल 6 पेपर का आप सभी को एग्ज़ाम देना है। आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं एडमिट कार्ड में, आप सभी को जो एडमिट कार्ड दिया जाएगा उसमें टोटल 6 पेपर हैं। इस पर अच्छे से होगा, हाँ यहाँ पर देख सकते हैं टोटल, यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 6 पेपर है। पहले मेजर सब्जेक्ट का है, दूसरे बाद माइनर का है, तीसरे बाद मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स है, उसके बाद MIL सब्जेक्ट है, उसके बाद स्किल इन एनहांसमेंट, उसके बाद वैल्यू एडेड कोर्स है। तो टोटल 6 पेपर का एग्ज़ाम देना है। तो अगर मान लेते हैं आपका जो मेजर सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है, जैसे ये जो एडमिट कार्ड है इकोनॉमिक्स का है, तो इकोनॉमिक्स वाले में पहले दिन देख लीजिए ये इकोनॉमिक्स है, मान लेते हैं सपोज कर लेते हैं ये इकोनॉमिक्स है जिनका मेजर सब्जेक्ट जिसको ऑनर्स बोलते हैं, तो ये क्या बोलते हैं इसको इकोनॉमिक्स का। तो रूटीन में आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, रूटीन में देखिए सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, इसमें आप इकोनॉमिक्स ढूंढिए, पहले वाले में मेजर है ना, यहाँ पर मेजर यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप मेजर में यहाँ पर ढूंढिएगा, देख लीजिए। तो इकोनॉमिक्स हम ढूंढ रहे हैं, तो इकोनॉमिक्स किस में है, तो ग्रुप बी में है, यहाँ पर देख सकते हैं दिया हुआ है ना ग्रुप बी में, ये इकोनॉमिक्स ग्रुप बी में दिया हुआ है। तो यहाँ पर देख लीजिए ग्रुप बी, तो यहाँ पर फर्स्ट सेटिंग देख रहे हैं, ग्रुप ए और सी का एग्ज़ाम है, ग्रुप बी का है, तो ग्रुप बी का 15 का देख लीजिए, ये सेकेंड शिफ्ट में इकोनॉमिक्स का है, ठीक से देख लीजिएगा। अब जैसे कि बात कर लेते हैं यहाँ पर, अब अगर मान लेते हैं किसी का ऑनर्स पेपर क्या बोलते हैं हिस्ट्री है, यानी मेजर सब्जेक्ट हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री देख लीजिए, हिस्ट्री है ग्रुप ए में, तो यानी आपका मेजर सब्जेक्ट हिस्ट्री है, तो आपको 15 को फर्स्ट शिफ्ट में है, ग्रुप ए में है, देख लीजिएगा। उसी तरह ग्रुप वाइज है, आप लोग अपने मेजर सब्जेक्ट का ग्रुप वाइज देख लीजिएगा। अब जैसे मान लेते हैं किसी का यहाँ पर देख सकते हैं, अब किसी का कॉमर्स है, कॉमर्स अकाउंटेंट जो बोलता है ना वो है, तो यहाँ पर कॉमर्स देख सकते हैं, कॉमर्स किस ग्रुप में है, कॉमर्स यहाँ पर अकाउंटेंट देख लीजिए, यहाँ पर ये है ग्रुप डी में है, तो यानी कॉमर्स का जो है ना ग्रुप डी में है, यानी 16 को सेकंड शिफ्ट में है मेजर सब्जेक्ट का एग्ज़ाम। कॉमर्स वाले ध्यान रखिएगा, आप सभी का ग्रुप डी में है, तो ये जो मेजर सब्जेक्ट जिनका कॉमर्स है वो 16 तारीख को सेकंड शिफ्ट में होगा। अब बात कर लेते हैं उसी तरह माइनर सब्जेक्ट में, जो सब्सिडी सब्जेक्ट जिनको बोलता है, तो यहाँ पर एडमिट कार्ड पहले देख लेते हैं, एडमिट कार्ड इधर है, हाँ इसमें अच्छे से है, माइनर कोर्स यहाँ पर देख सकते हैं। आप लोग का मेन है एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड पर जो सब्जेक्ट रहेगा उसी के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम देना है। अगर आप इधर उधर दीजिएगा तो आपका रिजल्ट एब्सेंट होगा, तो इसकी जिम्मेवारी आप खुद होंगे, पहले ही यूनिवर्सिटी की तरफ से गाइडलाइन जारी किया हुआ है। अब जैसे देख लीजिए यहाँ माइनर दूसरा में देख रहा है ना, दूसरा में इसका माइनर है यानी सब्सिडरी हिस्ट्री है, तब यहाँ पर हम हिस्ट्री देख लेते हैं रूटीन में। हिस्ट्री यहाँ पर माइनर है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा मेन इंपॉर्टेंट है, आप मेजर दे रहे हैं एग्जाम की माइनर दे रहे हैं कि मल्टी डिसिप्लिनरी वाला कि MIL, ये मेन इंपॉर्टेंट आपका ये है, ये सब ये वाला मेन ये है, ग्रुप इस पर डिपेंड करता है आप सभी का, तो ये आप देख लीजिएगा अच्छे से। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आप सभी को, जैसे कि यहाँ पर है ना, अब सेकंड वाला में हिस्ट्री हम बोले हैं ना, तो हिस्ट्री देख लीजिए 2 नंबर में हिस्ट्री है, यानी माइनर सब्जेक्ट है, सब्सिडरी में यहाँ पर देख लीजिए माइनर है। तब यहाँ पर ऊपर हम देख लेते हैं रूटीन में, अब माइनर में हमको आना है, माइनर देख लीजिए कहाँ पर है, माइनर यहाँ पर है फर्स्ट पेज के, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर है ना माइनर, ये माइनर यहाँ पर देख रहे हैं ना MJC का, MJC नहीं MIC माइनर कोर्स है। यहाँ पर हम 2 वाले देख रहे हैं, ठीक से आप सभी को फिर से एक बार हम रिपीट करते हैं, देखिए इसमें हम 2 नंबर वाले देख रहे हैं, जो है ना माइनर सब्जेक्ट वाला, यहाँ पर 2 नंबर, ये जो 2 नंबर है माइनर कोर्स, ये 2 नंबर, तो माइनर के लिए हम माइनर में ही जाएंगे ना। अब कोई बच्चा गलत से देख लेगा माइनर, अब हिस्ट्री इसमें भी दिया हुआ है हिस्ट्री में, तो वैसे आपका गलत हो जाएगा, तो इसमें अब नहीं देखना है आपको, किधर गया ऊपर, इसमें देखना है फर्स्ट वाले पेज में, माइनर किधर है, माइनर ये है ना,
तो आपको माइनर इसमें जाना है, ये है माइनर सेकेंड वाले में। तो माइनर में क्या था, हिस्ट्री था, तो अभी हम हिस्ट्री देख रहे हैं। हिस्ट्री किधर है, इसमें ग्रुप ए में है, देख लीजिए यहाँ पर माइनर में है, याद रखिएगा सब्सिडी वाला। तो ये अब हिस्ट्री है जिनका माइनर में है, सेकंड में एडमिट कार्ड में आप देख लिए हैं ना, हिस्ट्री में सेकंड, यहाँ पर देख लीजिए सेकंड में है, माइनर में है, यहाँ पर माइनर में है हिस्ट्री, ये सब्सिडी तो माइनर में ही हम देख रहे हैं। तो ये आप देख लीजिए ग्रुप ए में है, तो ग्रुप ए वालों को है 17 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में। उसी तरह किसी का अगर मान लेते हैं माइनर में ही क्या बोलते हैं, सब्सिडरी में अगर क्या बोलते हैं उसको, बोटनी हो चाहे फिजिक्स हो, तो उन लोगों का ग्रुप डी में है, देख लीजिए यहाँ पर माइनर। आप मेजर माइनर ध्यान रखिएगा। उसी तरह आप तीसरे में आ जाते हैं, हम यहाँ पर देख सकते हैं तीसरा में क्या है, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, तीसरे नंबर में यहाँ पर ठीक से देख लेते हैं। हाँ यहाँ पर देख लीजिए, यह है ना तीसरा नंबर में हिंदी है। अब तीसरा नंबर में हिंदी है तो यह किस में है, मल्टी डिसिप्लिनरी, मेजर माइनर में नहीं, मल्टी डिसिप्लिनरी, यहाँ पर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स है, तो आप सभी यहाँ पर देख लीजिए किधर गया, रूटीन में फर्स्ट पेज में है। तो अब यहाँ पर देख लीजिए मल्टी डिसिप्लिनरी कहाँ पे है, तो पहले और दूसरे वाला का कहानी ख़त्म हो गया है, अब तीसरे वाले में आ जाते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ है ना मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स MDC। अब यहाँ पर क्या था, हिंदी था ना वहाँ पर, तब हिंदी हम इसमें खोजेंगे। हिंदी किधर है, हिंदी पहले वाले ही ग्रुप में है, देख लीजिए ग्रुप ए में ही है, मल्टी डिसिप्लिनरी में। तो ये देख लीजिए हिंदी ग्रुप ए है, तो 19 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में है, ये है ना ग्रुप ए में। उसी तरह आप लोग देख लीजिएगा, ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा, अगर एक्सप्लेन बहुत ज़्यादा किया जाएगा तो बहुत ज़्यादा 1.5-2 घंटा का हो जाएगा, इसलिए शॉर्ट में समझा रहे हैं आप सभी को। उम्मीद करते हैं आपको सब समझ में आ जाएगा। उतना भी आप लोग कमज़ोर नहीं होंगे, क्योंकि आप लोग इंटर परीक्षा दे चुके हैं, अब ये तीसरा टर्म आ रहा है, पहले मैट्रिक दिए, उसके बाद इंटर दिए, अब ग्रेजुएशन में आए, तो उतना तो कमज़ोर नहीं ही होंगे, इतना तो कॉमन सेंस होगा आप सभी के पास। तो आप सभी अब तीसरे में आ जाते हैं। तो दूसरा हो गया MDC, तीसरा MDC हो गया। अब चौथे में आते हैं, यहाँ पे चौथा में क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर चौथा में 4 नंबर में क्या है, MIL सब्जेक्ट, MIL है ना यहाँ पे, MIL इंग्लिश है ना यहाँ पर चौथा में। तब हम चौथे वाले में जाएंगे, वहाँ पर रूटीन में अब हम चौथे नंबर वाले पर जाएंगे, देख लीजिए किधर गया। अब चौथे नंबर में, अब जैसे ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, अभी चौथे वाले में आएंगे, वहाँ पर था ना MIL। तो देख लीजिए MIL में वहाँ कौन सा सब्जेक्ट था, MIL सब्जेक्ट में यहाँ इंग्लिश है, यहाँ पर देख रहे हैं ना, यहाँ पर इंग्लिश है, ये चौथे नंबर में इंग्लिश है। तो यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट वाले पेज में MIL हिंदी। अब यहाँ पर किधर गया, इंग्लिश इसमें नहीं है, हाँ यही चौथे नंबर वाला ही है, इसमें देख लीजिए इंग्लिश है, किधर है इसमें इंग्लिश, इसमें MIL ओनली हिंदी वाले है, तो इसमें हिंदी, ये सिर्फ हिंदी वालों के लिए है, इसमें इंग्लिश, हाँ इसमें इंग्लिश है, देख लीजिए चौथे नंबर में इंग्लिश, ये भी ग्रुप ए में है, तो उसी तरह यहाँ भी दिया जाएगा। अब पाँचवा की बात कर लेते हैं। टोटल 6 पेपर का एग्ज़ाम देना है, आप सभी को पता ही होगा। अब स्किल इनहांसमेंट पाँचवा में देख लेते हैं। देखिए ये 5 नंबर में स्किल इनहांसमेंट कम्युनिकेशन इन एवरीडे, तब 5वें नंबर वाला में जाएंगे ना। तो रूटीन के देख लीजिए 5वें नंबर में, इसमें तो पहला वाला पेज ख़त्म हो गया अब इसमें, क्योंकि इसमें 4 ही था ना टोटल। अब सेकंड वाले रूटीन वाला दूसरा वाला पेज में आ जाएंगे। अब देख लीजिए कम्युनिकेशन इन एवरीडे, ये था ना, तो ये आप एडमिट कार्ड में अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर ये एडमिट कार्ड है, इस एक एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं, ये नहीं कि वो एडमिट कार्ड, ये सब एडमिट कार्ड में अलग अलग होगा, जो सब्जेक्ट जो चूज किए होंगे वही आप सभी को मिलेगा। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर जो है एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग आप सभी एडमिट कार्ड को अच्छे तरीके से देखिएगा, उसके बाद रूटीन को समझिएगा। अगर समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या अगर ज़्यादा अगर दिक्कत हो तो आप कॉलेज के टीचर से ही संपर्क करके समझ सकते हैं। तो हम बात कहाँ कर रहे थे, यहाँ पर 5वें नंबर में स्किल इनहांसमेंट सब्जेक्ट कम्युनिकेशन इन एवरीडे। तो यहाँ पर देख सकते हैं दूसरे वाले रूटीन के दूसरे वाले पेज में है,
तो यहाँ पर पहले वाले में कम्युनिकेशन वाला में तो जो आपका मेजर सब्जेक्ट है क्या बोलते हैं, जो मेजर सब्जेक्ट ऑनर्स पेपर है ना, मान लेते हैं आपका पहला ऑनर्स क्या बोलते हैं, उसमें इसमें इस ऑनर्स के अकॉर्डिंग हम बात कर लेते हैं, उस छोड़िए दूसरा क्या है, इसमें क्या है मेजर सब्जेक्ट, इसमें इकोनॉमिक्स है ना, पहले वाले में देख लीजिए मेजर सब्जेक्ट है जो इकोनॉमिक्स है। तो इस इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग हम इस रूटीन में हम खोज रहे हैं कम्युनिकेशन इन एवरी, तो इकोनॉमिक्स इसमें कहाँ किधर है, तो इसमें इकोनॉमिक्स हम खोजेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स इकोनॉमिक्स, हाँ देखिए ग्रुप बी में है, यहाँ पर देख लीजिए है ना इकोनॉमिक्स, तो इनका ग्रुप बी में है इकोनॉमिक्स, यानी मेजर सब्जेक्ट इनका इकोनॉमिक्स है। तो उनके अकॉर्डिंग ये पेपर कम्युनिकेशन क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ वाला पेपर ये ग्रुप बी में है। तो ग्रुप बी किधर है, यहाँ पर है, देख लीजिए सेकंड शिफ्ट में होगा, ये पर 25 तारीख को सेकंड शिफ्ट में होगा। तो इसी तरह रूटीन को अच्छे से देखिएगा। अब पूरा तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर देखना पॉसिबल ही नहीं है ऐसे भी। तो उसी तरह छठा वाला पेपर में आ जाते हैं। अभी देख लीजिए छठा वाला स्वच्छ भारत अभियान, जो यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला स्वच्छ भारत अभियान वैल्यू एडेड सब्जेक्ट, ये जो है ना स्वच्छ भारत अभियान छठा पेपर वैल्यू एडेड, तो वैल्यू एडेड वाला में ही जाएंगे हम। देख लीजिए सेकंड वाला रूटीन के सेकंड वाले पेपर में सेकंड वाले पेज में भले देख लीजिए वैल्यू स्वच्छ भारत है ना, स्वच्छ भारत। तो क्या था, मेरा ऑनर्स था, अगर मान लेते हैं इकोनॉमिक्स का, हम उस एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग देख रहे हैं ना, एडमिट कार्ड में देख लीजिए जो मेजर सब्जेक्ट क्या था यहाँ पर इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स है ना, इसके अकॉर्डिंग स्वच्छ भारत हमको देखना है वैल्यू एडेड इकोनॉमिक्स मेजर के अनुसार। तब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पर आ गए, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं। देख लीजिए स्वच्छ भारत था, वैल्यू एडेड में हमको जाना है, तो वैल्यू एडेड यहाँ पर है स्वच्छ भारत बीएससी, यहाँ पर हो गया। अब इसमें इकोनॉमिक्स हमको खोजना है, इकोनॉमिक्स किधर है, इसमें देखिए इसमें भी ग्रुप बी में है इकोनॉमिक्स। अब यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ भी 4 ग्रुप में बांटा हुआ था, इसमें ग्रुप बी में है ना, यहाँ पर देख लीजिए ग्रुप बी है। अब ग्रुप बी यहाँ देख लीजिए यहाँ पर है बीएससी, 29 तारीख को सेकंड शिफ्ट में है, देख सकते हैं ना इकोनॉमिक्स। तो इसी तरह ये जो नीचे वाला जो 3 है ना, वो आपके मेजर सब्जेक्ट के अनुसार ही अथी होगा, पता चलेगा। तो आप सभी का मेन है एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड में जो दिया रहेगा आप सभी को मेन ये है, ये सभी चीज़ आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। मेजर सब्जेक्ट और क्या बोलते हैं इधर वाला मेजर और माइनर क्या है, ये सब अच्छे से देख लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। अगर इसके बाद भी समझ नहीं आया हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, अगर समय मिलेगा तो बताएंगे। समय का कमी है, ये भी बना दिए हैं, कल रात में ही वीडियो बनाना था लेकिन लाइट कट गया था और ठंड का भी मौसम ज़्यादा है इसलिए नहीं बना पाए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आप सभी परीक्षा अच्छे से दीजिएगा पूरा। मेन आपको ध्यान रखना है रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और पेपर आईडी, ये तीनों एकदम अच्छे से आप सभी लिखिएगा और सिग्नेचर कीजिएगा, वहाँ पर छूटना नहीं चाहिए। एडमिट कार्ड का आपको सभी को फॉर्मेट बता दिए, ये है, नीचे यहाँ पर लिखना भी है, ध्यान रखिएगा। चलिए मिलते हैं, अगर ज़रूरत हो तो एक क्वेश्चन क्या बोलते हैं, क्वेश्चन कैसे लिखना है वो भी पर वीडियो आ जाएगा आप सभी को, अगर समय मिलेगा तब आएगा, नहीं तो समय का भी अभाव चल रहा है। उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।